द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कारण और प्रभाव का नियम, इस जगत में कुछ ऐसे जाने अनजाने नियम और सिद्धांत हैं और कानून हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हजारों हजारों वर्षों के इतिहास से जब निकाल के लाया जाता है तो समझ में आता है प्रकृति में इनका अस्तित्व है, इनका सत्ता है। इनकी सत्ता का एविडेंस कैसे देता हूं मैं आपको? एक एविडेंस देता हूं। आपने यहां आए तो कोई कारण था या सुबह उठे अचानक जॉन पैलेस में मिले? कारण था ना। तो आपका यहां आना इफेक्ट है, लेकिन कारण था, वजह थी कि मुझे आना है, कोई वजह थी, कोई कारण था। लेकिन ये तो कारण हुआ जो यहां तक का प्रभाव ले आए, लेकिन उस कारण का भी कोई कारण था कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर अपने आप को अमीर और कामयाब बनाना है। उसका भी एक कारण था। आपने उससे पहले सोचा था कि मुझे जीवन में अगर अमीर बनना है तो मुझे सेल्स में जाना ही होगा। उससे पहले का वो कारण था, उससे पहले का और कारण था, उससे पहले का और कारण। मतलब सिद्धांत ये कहता है धरती पे पत्ता भी नहीं हिलता बिना कारण के। हर एक होने वाली घटना की कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई कारण है। जो आप और हमें दिखता है वो प्रभाव है, इफेक्ट है, लेकिन उसकी जड़ों में, उसके रूट कोज में अनंत कारण हिलोरे मारते हैं। जबरदस्त तरीके के कारण मौजूद है। जो भी धरती पे आज आपके सामने मौजूद है, जो आपके जीवन में मौजूद है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, जो भी आज आप हैं, अरे भैया प्रभाव है, इफेक्ट है। और वो किसी कारण की वजह से है, किसी वजह की वजह से है। हर एक वस्तु के पीछे गहरा कारण है। दुनिया का कोई भी परिणाम जो आपको और हमें मिल रहा है उसका एक वजह है, उसका एक कारण है। आप बता दो जगत में ऐसी एक भी चीज है क्या जिसका कारण नहीं है और वो ऑटोमेटिक प्रकट हो गई? एक भी चीज ऐसी नहीं है। अगर आज आप महीने का 20,000 कमाते हो, कारण है, और 20,000 रुपया प्रभाव है। आपका वजन अगर बढ़ रहा है, कारण का कोई ना कोई प्रभाव आपके शरीर पे दिख रहा है। अगर आप पतले हो, दुबले हो, आपके किसी न किसी कारण का ये पतलापन, ये दुबलापन प्रभाव है। अगर बीमारियां गहरे रहती है तो ये परिणाम है, लेकिन कारण जड़ों में रूट कोज कोई और है। अगर आप अमीर हो, कामयाब हो, महीने का लाखों रुपए कमाते हो, ये परिणाम है, लेकिन इसकी जड़ों में कोई कारण और है, वो वजह कुछ और है, रूट कोज और है। क्या कह रहा है सिद्धांत? ये सिद्धांत ये कहता है अगर धरती पे हर एक प्रभाव का कोई कारण है, हर एक परिणाम का कोई कारण है, तो फिर हम क्या परिणाम चाहते हैं? हम जीवन में अच्छे परिणाम चाहते हैं। हम धन दौलत सुख संपदा ऐश्वर्य, जीवन का ऐशो आराम, जिंदगी को आसानी से जी लें, ऐसा परिणाम चाहते हैं। तो सिंपल ये आपको लॉ इफेक्ट मदद करेगा। ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे दुनिया में और लोग, अगर आप वो करते हैं जो अन्य सफल लोगों ने किया है, तो नतीजा आपको भी वो मिलेगा जो अन्य सफल लोगों को मिला है। क्योंकि प्रकृति में अन्याय नहीं है, प्रकृति में अन्याय नहीं है। क्या मतलब? आपको जो भी चाहिए वो जिनको मिला है उन्होंने उसके लिए क्या किया है। आपको चाहिए गाड़ी, बंगला, नेम, फेम, तो जिनको मिला है उन्होंने जो किया है वो रूट कोज है, वो कारण है। आप भी वो कारण पैदा करो, प्रकृति आपकी भी झोली में वो सब रख देगी जो और लोगों को मिला है। सीधा प्रिंसिपल, बिना भेदभाव के। यूनिवर्सल लॉज भेदभाव नहीं करते। अगर इसे मैं यहां छोड़ूं तो नीचे गिरेगा, अमेरिका में छोड़ूं तो भी नीचे गिरेगा, गांधी जी को छोड़े तो वो भेदभाव करेगा। राष्ट्रपिता को नीचे में नहीं ले सकता, ऐसा बोलेगा? बोलो ना, कभी नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स भेदभाव नहीं करती, वैसे ये प्रकृति के लॉ भी भेदभाव नहीं करते। अगर आप महीने का लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो जिन्होंने लाखों कमाया है उनके कारणों को आप भी पैदा कर दो, आपके परिणामों में लाखों रुपए होंगे। अगर लोगों ने फॉरेन टूर्स किए हैं, आपके फॉरेन टूर करने के सपने हैं,
तो जिन्होंने किए हैं उन्होंने क्या कारण से क्या काम किए, आप भी वो पैदा कर दो, आपका भी काम हो जाएगा। जो जो सफल लोगों ने किया है, अगर आप वो करते हैं तो आपको भी नतीजा वही मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं। प्रकृति ये देखती नहीं किसका नाम क्या है, किसका रंग क्या है, किसका हाइट क्या है, किसकी वजन क्या है, कुछ नहीं देखती। प्रकृति सिर्फ इतना देखती है, जैसे आपने जो इनपुट किया उसका आउटपुट आएगा। आपने वो इनपुट किया जो सफल लोगों ने किया है, तो आपको भी वही आउटपुट आएगा जो सफल लोगों को आएगा। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, इस नियम से, इस प्रकृति के इस रूल से क्या आप सहमत हैं? प्रकृति में भेदभाव नहीं है भैया। आप वो कर लीजिए कामयाब लोगों ने किया है। मैं मेरे जीवन के पिछले 22 वर्षों को जब पीछे जाके झांकता हूं तो एक चीज समझ में आती है, दुनिया के कामयाब लोगों ने जो किया, मेरा फोकस वहां था, परिणामों पे मेरा फोकस नहीं था। 22 बरस चीख चीख के बोल रहे हैं, उनका रूट कोज और मेरा रूट कोज एक था, तो परिणाम दोनों के समान हो गए। अगर रियल स्टेट की दुनिया में आप अपने आप को एक रेवोल्यूशनरी जबरदस्त पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, तो जो किया है, जो अपने आप को कमांडो बनाया है रियल स्टेट में, एक जबरदस्त बेचने वाला साबित करके एक अच्छा प्रोफेशनल व्यक्ति बनाया है, आप भी वही बनोगे। उसने जो किया है अगर आप वो करेंगे तो